रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं अंतरिम बजट से जुड़ा हमारा खास पॉडकास्ट जिसे आपके लिए लेकर आया है टाटा मोटर्स। गाजीपुर के रहने वाले प्रताप ग्रेटर नोएडा में नौकरी करते हैं। अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो जल्दी जल्दी ट्रेन में तत्काल का स्लीपर का टिकट बुक करवाया और ट्रेन पर सवार हो गए। उन्हें सीट तो मिल गई, लेकिन पता चला कि उनकी सीट पर पहले से ही 3 और लोग बैठे हुए हैं। दरअसल यात्रा का वक्त दिन का था, जिस वजह से कई यात्री इस ट्रेन से लोकल रूट्स पर ट्रैवल कर रहे थे। एक स्टेशन पर यात्री उतरते तो दर्जनों और यात्री डब्बे में दाखिल हो जाते। ये सिलसिला चलता रहा और अपनी ही सीट के लिए मानो प्रताप को जंग लड़नी पड़ रही हो। खैर, हाथ पैर समेटकर वो बैठे तो रहे, लेकिन रह रहकर यही ख्याल उनके मन में आया कि रेलवे की ऐसी स्थिति कब तक रहेगी। फुर्सत में थे तो अपना मोबाइल खोला और खबरें देखने लगे। इस दौरान उनकी नजर बजट की एक खबर पर पड़ी। रेलवे की स्थिति तो वो देख ही रहे थे, तो उन्होंने रेल बजट के हिस्से में ही रुचि दिखाई। पता चला कि 40,000 ट्रेनों की बोगियों को वंदे भारत जैसी बोगियों में तब्दील किया जाएगा। प्रताप को लगा कि जैसे किसी ने उनकी मन की मुराद सुन ली हो। उन्होंने खबर को आगे पढ़ना शुरू किया। लिखा था कि केंद्रीय रेल मंत्रालय को साल 2024-25 के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2023-24 के लिए यह बजट 2.41 लाख करोड़ रुपए था। भारतीय रेल के विकास के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में रेलवे के 3 मेन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इनमें एनर्जी, मिनरल सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स शामिल हैं। पीएम गति शक्ति योजना के तहत इन प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है। खबर में आगे लिखा था कि सीतारमण ने कहा कि हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स की वजह से ट्रेनों की भीड़ कम होगी, जिससे पैसेंजर ट्रेन्स के ऑपरेशन में सुधार होगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और वो आराम से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। साथ ही बताया गया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ मिलकर ये तीनों इकोनॉमिक कॉरिडोर देश की जीडीपी ग्रोथ को गति देंगे और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करेंगे। खबर में भीड़ के जिक्र से प्रताप को दिवाली का वक्त याद आ गया। जब उन्होंने ट्रेन से ही सफर किया था, उन्हें याद आया कि कितनी धक्का मुक्की करते हुए वो अपने घर पहुंचे थे। इस बजट से उन्हें उम्मीद जगी है कि आने वाले त्योहार में या आम दिनों में भी उनकी यात्रा सुगम होगी। यही उम्मीद लिए वो अभी भी अपने हाथ पैर समेटे सफर करते रहे। तो अंतरिम बजट से जुड़े आज के एक खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आया था टाटा मोटर्स। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।